ऐसा फैसला जिसको आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, यानी आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और एक बड़ा फैसला है। एक बहू जो है आप देख सकते हैं कि कोर्ट में खड़ी है, और कोर्ट में ये इसलिए खड़ी है कि इनको जो है अपना हक चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज जो फैसला आया है उस फैसले को अगर आप जानेंगे तो आपको जो है विश्वास नहीं होगा कि एक लड़की जिनका विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती है और सास ससुर की कमाई संपत्ति पर पुत्र वधू का कोई अधिकार नहीं, ऐसा कहना कोर्ट का है। यानी सास ससुर के द्वारा जो है कमाकर घर बनाया गया, मकान बनाया गया, अब उस मकान में वो बहू जो है वो रहती है, और कल को अगर बहू उस संपत्ति पर दावा करेगी तो कानून ये कहता है कि उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उस घर पर दावा कर सकती है। यानी वो कभी भी उस घर से बेघर हो सकती है। लेकिन बहू को कब और कैसे मिलेगा कानूनी अधिकार, ये बात भी जरूर जान लीजिए। यानी एक बहू जो है अगर वो चाहती है अपना अधिकार को प्राप्त करना, वो अधिकार उनको कैसे मिलेगा, उस अधिकार के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या ये फैसला सही है, क्या ये फैसला एक बहू के हित में है, यानी अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये भी आप जरूर जान लीजिए। अब रही बात जो सास ससुर की बात है, तो सास ससुर जो हैं वो भी कभी यानी बहू थी, यानी जो सास होगी पहले वो भी किसी की बहू रही होगी, और आज जो बहू है हो सकता है भविष्य में वो भी किसी की सास होगी। लेकिन यहाँ हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से अगर कुछ भी खरीदता है, यानी वो प्रॉपर्टी हो या अन्य कोई अगर सामान ही हो, अगर वो खरीदता है अपने कमाए हुए पैसे से, कोई भी दावा करने वाला नहीं हो सकता है। यानी अगर एक पिता जो हैं अपनी कमाई से घर बनाते हैं तो बेटा उस पर कभी दावा नहीं कर सकता है। जब तक पिता जीवित हैं उस पर अधिकार उनका ही होगा, यानी कोई और दावा करने वाला जो है वो हो ही नहीं सकता है। ना जो यहाँ पर पिता है, ना इनके बेटे कर सकते हैं, ना इनकी पत्नी कर सकती है। यानी एक पिता अपनी कमाई से घर बनाया है। अब रही बात कि इस घर के अलावा पिता ने जो भी कमाई से किया उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। अब अगर उनकी पत्नी ने अपनी कमाई से घर बनाया तो वहां भी ना पति का अधिकार होने वाला है, ना बेटे का अधिकार होने वाला है, ना बेटी का अधिकार होने वाला है, ना बहू का अधिकार होने वाला है। तो ये फैसला गलत कहाँ है? ये फैसला तो स्पष्ट है। यानी आप अपनी जो संपत्ति है, आपकी जो कमाई हुई संपत्ति है, अगर किसी के कमाई हुई संपत्ति पर आप दावा करेंगे तो आपको हक कहाँ से मिलेगा? अगर सास ससुर के द्वारा वो घर बनाया गया है, संपत्ति प्राप्त किया गया है, तो एक बहू को कभी भी उसमें अधिकार नहीं होगा। वो अधिकार का दावा तभी कर सकती है जब सास ससुर की मृत्यु हो जाएगी, और वो भी एक बहू दावा फिर भी नहीं कर सकती है, उनके पति के द्वारा दावा किया जा सकता है। इसीलिए कि इनके जो पति हैं उनके वो माता पिता हैं, और माता पिता के संपत्ति में वो उत्तराधिकारी हैं, तो कानूनी उनका अधिकार भी है। अगर एक शब्दों में कहा जाए, और एक ऐसा यहाँ पर जो बात है जिसको आप जानेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। यानी एक जो बहू है, अब इस बहू का अगर संपत्ति में हक की बात करें तो सीधे सीधे आप ये समझ लें कि अपने जो ससुराल है, यहाँ पर ससुराल की संपत्ति में, ससुराल की जो संपत्ति है उस पर संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, यानी अधिकार नहीं है। तो एक बहू का अपने ससुराल की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। एक बहू को कानूनी तौर पर
कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। एक बहू अगर ये चाहती है कि हम ससुराल के संपत्ति में हक की बात कर रहे हैं, मेरा शेयर है, मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, तो उनको पता होना चाहिए कि आपको अपने ससुराल का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये अधिकार आपको मिलेगा। ये अधिकार मिलेगा अगर आपके पति की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसे नहीं मिलने वाला है। आपका कोई अधिकार नहीं है, यानी आपको आपका अधिकार आपके पति के माध्यम से मिल सकता है। आपको आपका अधिकार पति के मृत्यु के बाद मिल सकता है, लेकिन आप कानूनी तौर पर दावा करके अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी तौर पर आपका दावा तब साबित होगा या तब सही होगा जब आपके पति की मृत्यु हो गई है और आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। पति का कानूनी तौर पर जितना भी हक बनता है उस पर पहला हक उसकी पत्नी का होगा, यानी और कोई भी हक लेने वाला नहीं है। उनके पति का जो भी संपत्ति है, अब तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उस पर पहला जो अधिकार है वो उसकी पत्नी का होगा, वो उसके बच्चे का होगा, यानी सभी में वो संपत्ति अब बंटने वाला है। अब एक यहाँ पर अगर बात करें, जो पति है, पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटी है, तो अब यहाँ पर पति का, उनके पति का जो भी संपत्ति होगा तो उनकी जो पत्नी है, बेटे हैं, बेटी है, सभी में समान संपत्ति को बांटा जाएगा। ये उनका कानूनी अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। इसीलिए तो एक बेटी को जो हक दिया गया, एक बेटी को जो अधिकार दिया गया, वो अधिकार अपने पिता के संपत्ति में दे दिया गया। यानी अपने पिता के संपत्ति में कभी भी आप हक का दावा कर सकते हैं, अधिकार का दावा कर सकते हैं, आपका जो भी शेयर बनता है वह प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी भी आप ले सकते हैं, इसलिए कि आप अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने पति की संपत्ति की बात करें तो पति का जो संपत्ति है, अगर आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सही नहीं है, यानी आप पति से अलग जो है होना चाहते हैं या आपको पति ने अलग कर दिया, तो उस केस में, यानी अगर कोई भी पति पत्नी को मान लेते छोड़ दिया, तो उस केस में उस पत्नी को उसके जीवन भर के लिए, यानी उसके जीवन यापन के लिए, यानी जो खर्च है वो देना पड़ेगा। अब वो खर्च मासिक हो सकता है, वो खर्च एक बार भी मांगा जा सकता है, तो एक बार मांगा जाएगा तो उसमें आपको जमीन दे दे, उसमें आपको मकान दे दे, उसमें आपको पैसा दे दे, यानी जो भी है, जो भी बनता है वो आपको दिया जा सकता है। इसीलिए कि ये तभी संभव है जब आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सही नहीं है, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं है, आपके बीच में जो है अब तलाक होने की नौबत है, तब ऐसा संभव है। लेकिन अगर आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हैं तो आप घर में रहेंगे, यानी तब तो घर में आपको रहने का अधिकार ही है, घर से आपको कोई बाहर कर ही नहीं सकता। जब आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हैं तो आपको उस परिवार में रहने का अधिकार है, उस परिवार में आपको हक जताने का अधिकार नहीं है, उस परिवार में संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार आपके पति का है और पति की मृत्यु के बाद आपका है। यानी पति की अगर मृत्यु होती है तब उस पत्नी का अधिकार बनता है, लेकिन अगर पति जीवित है तो उस पति का अधिकार बनता है। और रही बात कि यहाँ पर आपका जो अधिकार है, एक बहू हो या बेटी हो या जो भी हो, तो उनका जो कानूनी अधिकार है, या सास भी हो, तो उनका जो कानूनी अधिकार है वो अपने पिता की संपत्ति पर है, ना कि पति के संपत्ति पर। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, हाईकोर्ट ने फैसला दिया और यहाँ पर तो साफ साफ स्पष्ट था कि सास ससुर की
कमाई संपत्ति सास ससुर के द्वारा बनाया हुआ मकान पर कोई बहू आकर ये कहे कि हम इसमें, ये मेरा मकान है, हम आप जो है इससे बाहर हो जाइए, तो सीधी सी बात है कि सास ससुर का कमाया हुआ मकान पर आप कभी दावा नहीं कर पाएंगे और ना आपको वो अधिकार मिलने वाला है। कुछ भी कर लें, यानी जब सास ससुर की मृत्यु हो जाएगी तभी उस पर आपका अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।